जय हिंद दोस्तों। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी जो कि जियो मार्ट की लिस्टिंग को लेकर हमारे जो काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो भी बहुत सारे परेशान हैं और बार बार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें A to Z प्रोसेस आपको दिया जाएगा जो जियो मार्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है आपको और कितना ईजीएस्ट वे में आप कर सकते हो उसको। तो चलिए, सबसे पहले आपको जियो मार्ट की अपनी पोर्टल्स ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आपको आ जाना है। प्रोडक्ट्स में माय ऑफरिंग आता है, माय ऑफरिंग में आ जाना है। जैसे ही माय ऑफरिंग में आओगे आप नीचे नीचे ये देखो बल्क अपलोडिंग का ऑप्शन आता है, ये वाला। इसको आप क्लिक कर दोगे अगर आप बल्क में करना चाहते हो। तो ये वीडियो जो देख रहे हैं वो बल्क अपलोडिंग के लिए ही है, और सिंगल जो करना चाहते हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बना लूँगा। अभी के लिए आप बल्क देख लें। तो बल्क अपलोडिंग में बल्क डाउनलोड में आ जाना है, यहाँ पे चूज फाइल कर देना है, यहाँ पे कैटलॉग फाइल अपने को कर देना है। कैटलॉग फाइल इसलिए करना है क्योंकि हम कैटलॉग अपलोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कैटलॉग फाइल कर देना है, कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर देनी है। वैसे मेरे ऑलरेडी मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी थी, जैसे कि मेरे कुर्ता सेट है तो मैंने कुर्ता सेट को चूज कर दिया। यहाँ पे जो डाउनलोडिंग फीड्स जो बता रहा है ये पब्लिश्ड है। जो ऑलरेडी आपके अगर कोई प्रोडक्ट जो अपलोड है, अगर आप चाहते हो कि उस पर कुछ करेक्शन करना है तो आपको ये फाइल अपलोड डाउनलोड करनी है और इसमें जो करेक्शन वगैरह करना है वो कर कुरा के फिर आप इसको वापस अपलोड कर देना है। अब हम चाहते हैं कि नया कैटलॉग अपलोड करें तो आपको आ जाना है डाउनलोड सैंपल फाइल में। डाउनलोड सैंपल फाइल को डाउनलोड कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर दोगे आपके पास ऐसे फाइल ओपन हो जाएगी, उसको ओपन कर देना है। ओपन करते ही आपको वेरिएंट में आ जाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को आ जाना है कैटेगरी। कैटेगरी में जो आपका कैटेगरी नेम जो है वो एज इट इज़ सिलेक्ट कर लेना है। आपको कैटेगरी आईडी में भी वही एज इट इज़ आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड वो होता है जो आपको ग्रुपिंग करना है किसी का, अगर तो आप अपनी लिस्टिंग को ग्रुप करना चाहते हैं, जैसे कि कोई कलर है, साइजेज है, तो वेरिएशन में आप इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये सबका सेम ही रहता है, जैसे कि एक SKU होता है, एक SKU का सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट आपका आता है टाइटल में। टाइटल में अपने आपके अकॉर्डिंग आप टाइटल डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तो आपको पता ही होगा, डिस्क्रिप्शन डाल लेना। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है ब्रांड। अब ब्रांड में अगर आप यहाँ से ड्रॉप डाउन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ड्रॉप डाउन करने में दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली जियो मार्ट की साइट पे आ जाओ। साइट पे आने के बाद यहाँ लास्ट में आ जाओ माई प्रोफाइल पे। माई प्रोफाइल में आने के बाद कंपनी प्रोफाइल में आ जाना है आपको। कंपनी प्रोफाइल में आने के बाद आपको सीधा सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है यहाँ पे सीधा डॉक्यूमेंट्स में आ जाना है। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफाइड नेम जो लिखेगा ये आपका ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम को यहाँ से कॉपी कर देना है और यहाँ पे वैल्यू में पेस्ट कर देना है, जैसे कि वैल्यू में पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको कंट्रोल डी कर देना है। फिर यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। वो जैसे एज इट इज आएगा वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। HSN में भी यही डालना है, HSN कोड में भी यही सेम डालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेलिंग यूनिट में। जो सेलिंग यूनिट है वो हम पीस में कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर कोई दूध बेच रहे होते तो लीटर में करते, तो यहाँ पे पीस में करना है, ठीक है। अब कुछ जो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे जो स्टार जो बने हुए हैं ये मैडेंट्री फील है, ये आपको करने बहुत ज़रूरी है। बाकी जो जिसमें मैडेंट्री फील नहीं दिया हुआ वो आप करो या ना करो, आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब कीवर्ड्स में आ जाते हैं। तो कीवर्ड्स में आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कुर्ता सेट लिख दिया, रेयन कुर्ती लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते थे आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे की फीचर्स में जब जाते हैं तो हम की फीचर्स में आप अपने पैटर्न्स डाल सकते हैं। की फीचर्स जो भी इस प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जो आपको जो सही लगता है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं यहाँ पे फूड आइटम। तो इसको फॉल्स कर देंगे, ये फूड आइटम है नहीं क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें है नहीं, ये कुर्ती पहनने की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेटेड आइटम। वेटेड आइटम मतलब जो हैवी आइटम होती है, हैवी आइटम में अपने को फॉल्स कर देना है, ठीक है। तो ये हैवी बॉक्स में कितने पीस आएंगे, कुर्ती आएगी, सेट आएगा, जो सेट में जितने जितने जो भी चीज़ें आएगी वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। केयर इंस्ट्रक्शंस में ये आपको डू नॉट ब्लीच लिख सकते हो, हैंड वॉश भी लिख सकते हो, या इसको मशीन वॉश भी लिख सकते हो। जो आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगता है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट वीडियो बनाते हैं क्योंकि ताकि वीडियो छोटा बने और आप भी बोर ना हो, ठीक है। वेरिएशन SKU, वेरिएंट SKU, जैसे कि यहाँ पे सब वेरिएंट SKU मैंने यहाँ पे ML XL XXL जैसे साइजेस के अकॉर्डिंग टू उसको SKU मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट
यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट करना है। वेरिएशन क्रिएट करने के लिए अपने को पहला वेरिएशन है अपना साइज़ का, तो साइज़ का नाम लिख दिया और साइज़ के जो इसके अंदर वेरिएशन आते हैं साइज़ के अलग अलग नेम है, एम एल एक्सएल डबल एक्सएल मीडियम लार्ज एक्सएल, ठीक है। तो ये चूज़ कर लिया। अब अपने को नेक्स्ट अगर कोई वेरिएशन बनाना है तो हमको कलर का वेरिएशन बनाना है। कलर में क्या कौन सा कलर है, मैरून कलर तो मैरून, ब्लैक है तो ब्लैक, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वेरिएंट टाइटल में आपको जो आना है तो अकॉर्डिंग टू एम एल एक्सएल डबल एक्सएल इसके हिसाब से आप अपना वेरिएंट यहाँ पे बना सकते हो। कॉपी ही करना है टाइटल, वहाँ से टाइटल लेके या कॉपी करना है और ये साइज ही इसमें ऐड कर देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में प्रोडक्ट इमेज है, ये प्रोडक्ट की इमेज लेनी है अपने को, ये एज इट इज़ अपने को कॉपी कर देना है नीचे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट इमेज में। इमेज का सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आता है तो जियो मार्ट में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है इमेजेस में। तो इमेजेस का हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो ड्रॉपबॉक्स लिंक काम करता नहीं है, पोस्ट इमेज काम करती नहीं है, ड्राइव काम करती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई लिंक काम नहीं करती। जियो मार्ट ने अपना स्पेशल फॉर्मेट दे रखा है जो इमेजेस को पहले अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद हम लिस्टिंग अपलोड करते हैं तब जाके वो ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने इमेजेस का नाम लिख दिया है, जैसे कि इमेज 1 है, इमेज 2 है, इमेज 3 है, इमेज 4 है, इमेज 5 है, इमेज 6 है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एक नाम लिख दिया है और सब में सेम इमेज मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। देखिए कि सब में इमेज तो सेम ही रहेगी। तो आपको फर्स्ट का ये सब कर देना है। फिर आपको क्या करना है, अपने फोल्डर में आ जाना है। फोल्डर में आते ही आपको चलिए, जैसे कि ये इमेज है तो इमेज मैंने ये बना ली है, ये मेरी इमेजेस है। इमेज का देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और पीछे डॉट जेपीईजी, ये फॉर्मेट आपको 1 बाय 1 क्रिएट करना पड़ेगा। ये सबसे मुश्किल काम है जो कि थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन आपकी लिस्टिंग फेल नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे लिस्टिंग करनी है और बहुत प्योरिटी में लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसको रीनेम कर देना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जियो मार्ट डायमेंशन 1500 की ही लेता है डायमेंशन, जैसे कि मेरे पहले ही कर रखी थी इसकी। जैसे कि आपको डायमेंशन देखनी हो तो प्रॉपर्टीज में जा सकते हो, डिटेल में जाओगे और यहाँ पे डायमेंशन मेंशन है 1500 इंटू 1500, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे सारी इमेज की सेम रहेगी। अगर आपके पास बल्क में इमेज है, कम से कम यहाँ पे समझ लीजिए आपके साथ 20 इमेजेज है, आपके पास 50 इमेजेज है, तो आपको क्या करना है, एक साथ में बल्क में इसको कैसे डायमेंशन सिलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का नाम है ये रेड केचप, ठीक है। यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो करना होता है ये ऐड इमेज कर देना है, ठीक है। ऐड इमेज करने के बाद ऑल सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। ये यहाँ पे अपलोडिंग सक्सेसफुली हो जाएगी सारी, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आना है, ये कन्फर्मेशन बेंच में डायमेंशन जो यहाँ पे रिसाइज करनी है डायमेंशन, उसको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे विथ और हाइट दी हुई है तो अपने को विथ भी 1500 कर देनी है और हाइट भी 1500 कर देनी है, जैसे कि हमने देखा आगे। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस बैच कर देना है, ठीक है। तो जैसे प्रोसेस बैच करेंगे ये हमारी फाइल रेडी होने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये डाउनलोड और करना है। डाउनलोड और करोगे तो एक जिप फाइल यहाँ डाउनलोड होके आ जाएगी, जैसे कि देखिए मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए ये आके यहाँ पे आपके सामने है, ये जैसे ही आ जाए वहाँ पे फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको फोटो को यहाँ पे ले आइए, ठीक है। और यहाँ पे लाके फिर इनको 1 बाय 1 रीनेम कर दीजिए। रीनेम करने के बाद ये वैसे ही आपकी 1500 इंटू 1500 डायमेंशन तो हो चुकी है, पर इसको क्या करना है, रीनेम करना पड़ेगा 1 बाय 1, ठीक है। इसको कॉपी कर देना है और एज इट इज यहाँ पे आके इसको वैल्यू में पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, ऐसे ही सेम एज इट इज आपको करना है। तो ये रीनेम करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक जिप फाइल बना देनी है। जिप फाइल क्यों बनानी है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये जिप फाइल ही अपलोड वहाँ पे होती है, इसलिए आपको रेयर फाइल या जिप फाइल ही बनानी है। तो यहाँ पे मैं पहले जिप फाइल बना लूँगा या रेयर फाइल बना लूँगा। ये देखिए ये यहाँ से मैंने जिप फाइल क्रिएट करी,
यहाँ बन के तैयार होगी, ये जीत के नाम से मेरे ये फ़ोटो इसके अंदर सब आ चुके हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपलोडिंग में जाना है। सबसे पहले अपने को प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद अपने को बल्क अपलोडिंग में जाना है। बल्क अपलोडिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में ये देखिए ये, ठीक है, ये इमेज बल्क अपलोड, इमेज बल्क अपलोड में आ जाना है। यहाँ पे ये वाला जो फोल्डर है, जो जीत वाला, ये अपलोड कर देना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो ये सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करोगे तो सक्सेसफुली हो जाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ पहले से ही रेडी करके रखा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये फाइल अपनी रेडी करते हैं। चलिए, वो इमेज तो अपलोड हो ही गई है, अभी अपने को खाली फाइल रेडी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे स्टॉक का SKU देना है। SKU ML XL डबल XL, ये जो हो जाएगा इसके पीछे आप ML XL डबल XL प्राइस मेंशन, वो साइज मेंशन कर सकते हैं। अब प्राइसिंग टाइप में ये MRP रहेगा, तो ME टाइप रहेगा। MRP यहाँ पे लिख देनी है आपको। ठीक है, ऑफर प्राइस जो आपकी SP है वो SP लिख देनी है यहाँ पे। मैक्सिमम क्वांटिटी जो अगर कस्टमर चाहे तो 1 क्वांटिटी बाय कर सकता है, 2 क्वांटिटी बाय कर सकता है, 3 क्वांटिटी बाय कर सकता है। मैंने एक ही लिखी है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इन्वेंट्री SKU में। इन्वेंट्री SKU और अपने ये स्टॉक SKU एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये अब चलते हैं फुलफिलमेंट ब्रांच नंबर। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे कि ये यूनिक कोड है, अब ये कहाँ से मिलेगा, चलिए मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। आपको जियो मार्ट की साइट पे आ जाना है। जियो मार्ट की साइट पे आ जाने के बाद माई प्रोफाइल में आ जाना है। माई प्रोफाइल में यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल में आ जाना है। कंपनी प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑफिस जो लोकेशन दिया गया है, ये वाला ऑफिस लोकेशन में आ जाना है। ऑफिस लोकेशन में देखिए यहाँ पे फुलफिलमेंट सेंटर लिखा हुआ है, ये आपको सिलेक्ट कर देना है, कॉपी कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका फुलफिलमेंट सेंटर नंबर हो गया। अब चलते हैं अपन अवेलेबल क्वांटिटी। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1000 डाल सकते हैं, 2000 डाल सकते हैं। आपके पास स्टॉक जितना पड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम मेंशन कर सकते हैं। मल्टीप्लायर एक ही होगा है। लो स्टॉक 3 होल्ड, ये जब आपका 5 के नीचे जब जाएगा जैसे ही, तो आपको रिमाइंड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रखना पड़ेगा। लीड टाइम जो होता है 1 से 3 दिन का, वो आपको रखना है। अगर आप डिस्पैचिंग टाइम देखें तो 1 से 4 का आपको रखना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आप अगर कम टाइम में भी दे सकते हो तो आप बहुत बेटर है, तो आप यहाँ पे कम टाइम भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमने मेडेंट्री फिल ही है ना, वही फिल की है। देखिए जो मेडेंट्री है वही, अब ये मेडेंट्री नहीं है, मेडेंट्री नहीं है तो हमने फिल नहीं किया। अब ये हमने कंट्री सिलेक्ट कर देना है इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। जो मेडेंट्री नहीं है उस पर डायमेंशन अलग होती है और आइटम डायमेंशन अलग होती है। पहले आइटम में डायमेंशन लिखेंगे, जैसे कि मैंने मेरे अकॉर्डिंग लेंथ लिख दी और सेंटीमीटर में मैंने विड्थ लिख दिया, मैंने हाइट लिख दी। ठीक है, मैंने डेप्थ भी लिख दी और मैंने अपना इसका वेट भी लिख दिया इसके अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट में हम पैकेजिंग में। ये तो हो गया था आइटम का। अब पैकेजिंग में भी सेम ही रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप अपने पार्सल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये सारा भर दिया हमने, ये भर के रेडी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर ऑफ पीसेस। तो एक ही रहेगा, सिंगल पीसेस ही भेज रहे हैं। अगर 2 है तो 2 भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। यहाँ पे होता है आप एम्ब्रॉयडरी है, इस पे जरी है, माइनर है, वो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट में ये कोई था नहीं इसलिए मैंने सिलेक्ट किया नहीं। और ये मेडेंट्री फिल भी नहीं है, आप करो ठीक है, नहीं भी करो तो भी ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसमें एम्ब्रॉयडरी टाइप में भी आप अपने देख सकते हो, गोटा वर्क है, कोई चिकनकारी वर्क है, कि भाई कौन सा वर्क है। आप यहाँ पे फुलकारी वर्क है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे मेडेंट्री नहीं है। ठीक है, अब प्रोडक्ट कोड में आपको सेम SKU कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अब बॉटम डिस्क्रिप्शन में आपको आप बॉटम का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। नेक्स्ट बॉटम वेयर में फैब्रिक देख सकते हो। ठीक, उसका बॉटम टाइप कैसा है, पैंट है, शरारा है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, दुपट्टे फैब्रिक में आप जैसे रेयॉन ले सकते हो, शिफॉन है तो शिफॉन ले सकते हो,
जो भी आपका फैब्रिक है वो ले सकते हो यहाँ पे। आगे चलते हैं हम। फिट में रेगुलर फिट ही ज़्यादातर रहते हैं, जो कि सब यूज़ करते हैं। अब आपके अगर स्लिम फिट है तो स्लिम फिट रख देना, आप रिलैक्सड फिट है तो रिलैक्सड फिट रख देना, आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भी होते हैं वो रेगुलर फिट ही रहते हैं। अब लेंथ जो हो गई वो नी लेंथ है, मेरी नी लेंथ है। अगर अनारकली होती तो वो फ्लोर लेंथ भी हो सकती थी, शॉर्ट लेंथ भी हो सकती थी, मीडियम लेंथ, तो आप अकॉर्डिंग इसके सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक लाइन। जो नेक लाइन होती है वो राउंड है, वी शेप है, कैसा है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। टाइप ऑफ सिंगल ही है, अगर यहाँ पैक ऑफ 2 होता तो पैक ऑफ 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते थे हम, ठीक है, लेकिन मेरा सिंगल ही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करना, स्ट्रेट कुर्ता है, अनारकली है तो ए लाइन है तो ए लाइन, यहाँ पे स्लीव भी सिलेक्ट करना, ये सब तो आपको पता ही होगा, आप करते ही होंगे, ठीक है। 3/4 एक्सटेंड वगैरह ये सब आपको करना है। स्लीव टाइप कौन सा है, चलिए फटाफट चलते हैं। ये सब हो गया। अब अपने को जियो मार्ट अलाउ साइज में आ जाना है। अलाउ साइज में जो अलाउ करता है जियो मार्ट, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया गया है, उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप, एम एल एक्सएल डबल एक्सएल जो भी है। फिर ब्रांड में भी सेम आपको सिलेक्ट कर देना है, जो आपने वहाँ पे पहली बार इस जियो मार्ट अलाउ साइज में किया था वो आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट कर देना है। अब चेस्ट की साइज जो है, जो इंचेस में लिखनी है अपने को, जो कि अपने कुर्ती की साइजेस वगैरह रहती है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना है 38, 40, 42। जैसे कि एल साइज अपने को 40 में मिलती है, 42 में मिलती है, ऐसे, ठीक है। शोल्डर साइज है वो भी यहाँ मेंशन कर देना है अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। अब ये अपने मेडेंट्री फिल नहीं है तो हमने फिल नहीं किया, यहाँ छोड़ देते हैं। अब वेस्ट अपनी मेडेंट्री फिल है तो हमने वेस्ट को फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेडेंट्री फिल में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे मल्टी वर्टिकल्स भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे इथनिक वेयर ले सकते हो, वेस्टर्न वेयर ले सकते हो, नाइट वेयर भी है, तो फ्यूजन वेयर जो है जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। अब वुमेन्स भी है, गर्ल्स भी है, तो यहाँ पे आप गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हो, वुमेन्स है तो वुमेन सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा वुमेन्स है तो वुमेन सिलेक्ट कर रखा है मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रांड कलर में हम मैरून लिख दिया मैंने। अगर यहाँ पे अगर आपका जैसे कि समझ लीजिए नेवी ब्लू होता, तो नेवी ब्लू लिख के आपको यहाँ पे नेवी ब्लू नई ऑप्शन आएगा, तो आपको नेवी कर देना है, ठीक है। जैसे कि जो सिलेक्शन आएगा, अब मेरा मैरून है तो मैंने मैरून किया है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कलर यहाँ से आपको सिलेक्ट करने को मिल जाएगा, ये आपका ब्रांड कलर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फैब्रिक में आपको सिलेक्ट करना है कि कुर्ती का फैब्रिक क्या है, वो सब सिलेक्ट कर देना है। जेंडर में वुमेन्स रहेगा। यहाँ पे पैटर्न जो रहेगी, फ्लावर प्रिंट है या फिर आपके ग्राफिक प्रिंट जो भी है, फॉयल प्रिंट है, चिकन करी जो प्रिंट वगैरह, जो जैसे कि आपके गोटा वो क्या बोलते हैं पोल का प्रिंट वगैरह होती है, तो वहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। साइज ग्रुप में रेगुलर ही रहेगा, क्योंकि साइज हमेशा रेगुलर रहती है। अगर आपके प्लस साइज है तो आपको प्लस सिलेक्ट कर देना है। अगर आप मैटरनिटी के हिसाब से लेते हो तो उनकी साइजेस अलग आता है, वो फ्री साइजेस रहती है ज़्यादातर, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मशीन वॉश है, हैंड वॉश है, तो यहाँ पे वॉश केयर में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वांटिटी जो है, नेट क्वांटिटी, जैसे कि पैकेज के अंदर जो नेट क्वांटिटी जाएगी वो एक ही जाएगी, तो यहाँ पे भी सिंपल एक ही लिख देना। चलिए आगे चलते हैं। ये सब फिल नहीं करना है। अब काउंट अपने को काउंट करना है, तो ये भी एक ही रहेगा, क्योंकि पार्सल में अपना पीस भी एक ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम लिख देना। जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरर तो इसका नाम लिख देना। ये मेरी पार्टी थी, मैंने इसका नाम लिख दिया, ठीक है। कैजुअल वेयर में कैजुअल है तो कैजुअल, पार्टी वेयर पार्टी, वेडिंग वेयर तो वेडिंग वेयर। आपको ये सब सिलेक्ट करके आपको वापस आ जाना है यहाँ पे फ्रंट में। ये सारा अपना फिल हो चुका है, अपनी सीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये जो सैंपल वाली जो ये लाइन है ना, ये ऊपर वाली, इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये 4 जो कॉलम है अपने जिसने अपने जो भर रखे थे वही रेडी हो जाएंगे। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे आके सेव कर देना है। इसको सेव कर दिया है, प्रोडक्ट्स में आ जाना है, ऑफरिंग में आने के बाद बल्क अपलोड में आ जाना है। बल्क अपलोड में आके ये देखिए यहाँ पे बल्क अपलोडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बल्क अपलोड में आ जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है कैटलॉग फाइल। अगर कैटलॉग फाइल करते हो तो आप कैटलॉग फाइल यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है।
तो यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, जैसे कि अभी हमने फिलअप करी थी वो ये वाली फाइल थी, तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट हो जाएगा यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि फाइल हैज बीन सक्सेसफुली। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, वीडियो फीड्स जो प्रोग्रामिंग है, जैसे कि ये फाइल कहाँ पे होगी, अब इसका अपने को रिजल्ट तो पता करना पड़ेगा कि अप्रूव हुई है, नहीं हुई है, फेल हुई है, क्या है। तो अपने को यहाँ अपलोड फीड्स में प्रोग्रेस में मिल जाएगी, तो प्रोग्रेस पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने सिलेक्ट किया था, पहला मेरे एरर आया था, जो जो कि एरर वही था जो मैंने पहली लाइन डिलीट नहीं करी थी, उसका ही एरर था। तो मैंने पहली लाइन डिलीट करके फिर मैंने वापस इसको अपलोडिंग किया था, तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका था। जैसे कि एज इट इज़ अपनी जो शीट थी वो मैंने एज इट इज़ अपलोड कर दी थी, और उसके बाद जो भी अपना जो काम था वो कंप्लीट हो चुका था। तो ये देखिए यहाँ पे एरर था तो एरर बता दिया, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट होके आ गया, तो अपनी सक्सेसफुली हो चुकी है अपनी फाइल। ठीक है, अब अपने को देखने के लिए जैसे कि ये सक्सेसफुली हुई है, लेकिन ये कहाँ पे आएगी, अब अपने को देखना तो पड़ेगा कि कहाँ है ये। तो अभी अपने प्रोडक्ट्स में जाते हैं, माय ऑफरिंग में जाते हैं। माय ऑफरिंग में जाने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएगी वो वेटिंग फॉर अप्रूवल में आएगी। वेटिंग फॉर अप्रूवल में आएगी कि अप्रूवल लेने के लिए 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे में आपकी अप्रूव होके वो डायरेक्ट पब्लिश में आ जाएगी, या फिर वो प्रोडक्ट्स इन मार्केट प्लेस पे आ जाएगी। ठीक है, अगर वो फेल होती है या फिर कोई इशू हो जाता है या फिर कोई फिर भी एरर निकलता है तो वो नोटिफाइड में आ जाएगी। ये नोटिफाइड जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आ जाएगी। अभी अपनी जो फाइल होगी वो इसमें होगी, वेटिंग फॉर अप्रूवल में। आप देखिए सक्सेसफुली अपने कंप्लीट हो चुका है। देखिए टाइटल यहाँ पे सबके टाइटल आ चुके हैं, प्रोडक्ट्स आईडी आ चुकी है वो इसके अकॉर्डिंग। यहाँ कुर्ता सेट था तो वेटिंग फॉर अप्रूवल। अब चलिए इसमें देखते हैं कि अपना वेरिएशन बना है कि नहीं बना। तो यहाँ जो ये एक्शन में दिख रहा है, एक्शन पे क्लिक करिए। नीचे आते हैं। ठीक है, चलिए ऑफरिंग एंड क्वांटिटी प्राइस में देखिए यहाँ पे वेरियस बन चुका है, एम का, डबल एक्सएल का, एल का, डबल एक्सएल का। यहाँ पे वेरिएंट एसकेयू का नाम भी देख लीजिए आप, यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब ये कल तक मेरा लाइव है। ठीक है, ये कल इधर आ जाएंगे प्रोडक्ट्स इन मार्केट प्लेस, जैसे कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वैसे वो भी वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हम और ज़्यादा कोशिश करें आपको समझाने की और बेटर तरीके से आपको समझा पाए। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, जय हिंद।